अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू लेक्चर 11। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि प्लगइन्स को मैनुअली कैसे इंस्टॉल करते हैं। एक तो हमने देखा कि डैशबोर्ड के ज़रिए हम ज़िप फाइल भी अपलोड कर सकते हैं और सर्च करके भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ अगर आपके पास कोई पेड प्लगइन है और आप उसको मैनुअली इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, या अगर आप चाह रहे हैं कि उस प्लगइन को डायरेक्टली के ज़रिए हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो वो हम देखेंगे। प्लगइन्स को डिलीट कैसे करते हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर से, वो हम देखेंगे। प्लगइन्स को डीएक्टिवेट कैसे करते हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर से जाके। तो इसमें हम ये देखेंगे कि विदाउट एडमिन पैनल हम ये चीज़ें कैसे कर सकते हैं। और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि जब कोई वायरस वगैरह आता है तो हमें यही चीज़ें काम आती हैं कि हम प्लगइन्स को डीएक्टिवेट करके चेक करेंगे कौन सी प्लगइन में कोई एरर है, ताकि हम देखें कि अगर वो वेबसाइट चल रही है, सही चल रही है, उस प्लगइन को डीएक्टिवेट करने के बाद तो उस प्लगइन को डिलीट कर सकें। तो ये चीज़ें हम हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होती हैं और इसलिए हम ये चीज़ें देखते हैं। और भी इसके फ़ायदे हैं कि लेट्स सपोज़ अगर आपके पास कोई वेबसाइट पे एरर आ जाता है और वो वेबसाइट एडमिन पैनल ओपन ही नहीं करती और ना आपको कोई चीज़ नज़र आ रही होती है, तो इसलिए हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि उस प्लगइन को कैसे डीएक्टिवेट करना है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर से जाके। तो ये चीज़ हम यहाँ देखेंगे। अब आए आगे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा कि वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से हम प्लगइन्स को किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अब हम देखेंगे प्लगइन को मैनुअली कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैनुअली मतलब विदाउट डैशबोर्ड। तो उसके लिए हम देखेंगे इसके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में। तो ये मेरे पास उसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। WP कंटेंट प्लगइन्स। तो अब ये देखिए यहाँ पे एलिमेंटर की एक प्लगइन है, तो इसको मैं अब डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। जब यहाँ से डिलीट करूँगा इंस्टॉल प्लगइन, तो ये मुझे शो कर देगा जो जो मेरे पास प्लगइन्स इंस्टॉल हैं। तो ये देखें ये 3 प्लगइन इंस्टॉल है। तो अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ से भी डिलीट हो जाएगी। अगर यहाँ से आप करना चाहें तो डीएक्टिवेट करके आप डिलीट कर सकते हैं प्लगइन को। जैसे कि अब पहले इसको देख लेते हैं कि ये देखें यहाँ से डिलीट किया, यहाँ से भी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह यहाँ से डिलीट होगी। अगर आपने इसको डिलीट करना है डैशबोर्ड से तो इसको आप डीएक्टिवेट करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो ये देखें ये भी डिलीट होगी। डैशबोर्ड से इस तरह डिलीट होती है और यहाँ से आप डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो ये मेरे पास एक प्लगइन है, इसको मैं इस डायरेक्टरी में पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और इसको मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा। जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तभी इंस्टॉल होगी, वरना इंस्टॉल नहीं होगी। तो ये देखिए ये एक्सट्रैक्ट जब आपने यहाँ पर करना है तो मेक श्योर आपने एक्सट्रैक्ट हेयर करना है, ठीक है। जब आपने एक्सट्रैक्ट हेयर किया तो आपने सेकंड वेरिफिकेशन करनी है कि इस फोल्डर के अंदर कोई इसकी मेन फाइल्स पड़ी हों, ठीक है। ये देखिए मेन फाइल्स। पहले क्या हुआ था कि एलिमेंटर के अंदर एक और फोल्डर बन गया था एलिमेंटर, और उसके अंदर मेन फाइल्स पड़ी हुई थी। तो ये चीज़ हमें इस तरह करनी थी। तो अब यहाँ से देखते हैं कि इंस्टॉल हुई है या नहीं। यहाँ से इंस्टॉल तो हो जाती है, लेकिन ये यहाँ से आप एक्टिवेट नहीं इसको कर सकते। एक्टिवेट करने के लिए आपको डैशबोर्ड ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये देखें ये प्लगइन एक एलिमेंटर थी जो कि वेबसाइट्स बनाने में हेल्प करती है और वो एक्टिवेट हो गई, ठीक है। तो इस तरह हम यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं और यहाँ से हम इंस्टॉल और डिलीट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने इसको डीएक्टिवेट करना है इस प्लगइन को, तो मैं क्या करूँगा इस प्लगइन का नेम जस्ट चेंज कर दूंगा, तो ये प्लगइन डीएक्टिवेट होगी।
ये देखें ये डीएक्टिवेट होगी। ठीक है, इस तरह काफ़ी हेल्प होती है हमें कुछ एरर फिक्स करने में। अगर कोई प्लगइन की वजह से किसी कोई एरर आ रहा है तो इस तरह हमारी हेल्प होती है। तो मैं इसका नेम वही रख देता हूँ जो पहले था। ठीक है, और एरर रिमूव करने के बाद हम इसका नेम वही कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम एक्टिवेट कर देते हैं यहाँ से। तो ये अगेन एक्टिवेट होगी। इस तरह हम मैनुअली प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और डीएक्टिवेट कर सकते हैं, ताकि अगर कोई फिक्स वगैरह कोई एरर है उसका हमें पता चल सके। लेट्स सपोज अगर एलिमेंटर में कोई एरर आ रहा है और हमें नहीं पता कि किस प्लगइन में एरर आ रहा है, तो हम वन बाय वन सब प्लगइन्स को डीएक्टिवेट करेंगे। इसको भी डीएक्टिवेट करेंगे, वेबसाइट को चेक करेंगे वेबसाइट रनिंग में है या नहीं। अगर वो रनिंग में नहीं है तो कोई और प्लगइन मतलब एरर क्रिएट कर रही है। तो हम तब तक चेक करते रहेंगे जब तक वेबसाइट रनिंग में नहीं आती। तो आगे जाके हम ये फिक्सेस के बारे में देखेंगे, कैसे हम वेबसाइट के कोई एरर हो वो फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे कि एक वेबसाइट पर प्लगइन्स और थीम किस तरह काम करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं उसका वहाँ पर आपको रिप्लाई दे दूँगा। और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन। और कोई भी अगर आपको न्यू वीडियो आती है वर्डप्रेस से रिलेटेड या कोई फिक्स से रिलेटेड, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन आ सके। आप प्लैनेट ऑफ डाटा वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी रिटर्न में हेल्प चाहिए हो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी आर्टिकल्स पोस्ट हैं वर्डप्रेस से रिलेटेड। और आप मुझे सोशल लिंक्स पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी किसी किस्म का भी वर्डप्रेस पर कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे सोशल लिंक्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।